हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ऊपर। ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर। वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उन सबको लिया, उन सबको देखा और जो भी हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी थे उन सब पर बात की। आज हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर। जैसा कि हम सबको पता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं, या तो उसका ईयर पूछ लेगा, सीक्वेंस में मिलाने को देते हैं, है ना, या तो फिर डेट पूछ लेगा, किस डेट से किस डेट तक आपके जो सम्मेलन है तीनों वो हुए हैं, या फिर कुछ व्यक्तियों के नाम पूछेगा, कौन किस सम्मेलन में शामिल हुआ था, किसने विरोध किया था, किसने भाग लिया था, कहाँ पर हुआ था ये। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कंटिन्यू इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हम उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। उसकी मॉडर्न हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा, जिससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। और हम एक एक करके सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक। तो हम आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है। दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। ठीक है। गांधी जी 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। अभी मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन पूछा जैसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में पूछा गया था कि इसमें कांग्रेस ने विरोध किया था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का वो नहीं गई थी। तो वहां से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपसे पूछेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तो आपके यही द्वितीय यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ठीक है। और आपसे ये भी पूछता है कभी कभी किस जहाज से गए थे, तो राजपूताना नामक जहाज से गए थे। अब इनके साथ कौन कौन था, तो इनके साथ थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला जिन्हें जीडी बिरला भी कहते हैं, और मीराबेन भी थी। ठीक है। इस जो गोलमेज सम्मेलन है इससे गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, है ना। उसके कुछ कारण भी थे। अब हुआ क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक एवं ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिसका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि जो कांग्रेस है सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। साथ ही सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए, है ना। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने पृथक पृथक जो प्रतिनिधित्व है उसकी मांग प्रारंभ कर दी। ये सभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित हो गए। किंतु गांधी जी ने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। ठीक है। गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। अब इसमें जो भारतीय रजवाड़े थे वो भी संघ बनाने लगे, है ना। वो भी जो संघ बनाने के मुद्दे पर वो भी पहले तो उन्होंने बनाया, बाद में वो भी ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए। ठीक। अब इसमें जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने कुछ घोषणाएं की, चलिए उन्हें देखते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है, हमने उनको यहाँ पे मेंशन किया। और कुछ चीज़ें जो आपको ओरली जानने की ज़रूरत है उनको मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या क्या घोषणाएं थी, दो मुस्लिम प्रांतों यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का गठन हो, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना हो और 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन हो, वित्त, मताधिकार और राज्यों संबंधी समितियां। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी और सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। अब इसमें हुआ क्या, अब देखिए ये चीज़ें तो हुई इसमें, क्योंकि सर्वसम्मति नहीं हो पाई। भाई यहाँ पे मेन जो मुद्दा था स्वतंत्रता की ही बात नहीं की गई ना। जिस मुद्दे से वहाँ पे गए थे, इस सम्मेलन में भाग लेने गए, उस मुद्दे को यहाँ पे नहीं उठाया गया, तो ये कैसे सफल हो सकता था, है ना। तो सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग यानी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। अब देखिए,
आपसे पूछा जाता है किस जहाज से गए थे, राजपूताना नामक जहाज से गए थे, किस जहाज से वापस आए थे, बेसेंटियाना नामक जहाज से वापस आए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप कुछ चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने माइंड में फिक्स कर लेना है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं एक सबकॉन्शियस माइंड में, एक ओरली आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, आपके एग्जाम में आए तो आप एक बेसिक आइडिया लगा पाओ, ठीक है। सब चीज़ याद करने वाली नहीं होती है, और हर चीज़ जो है हर चीज़ का एक अलग अलग पैटर्न होता है ना, किसे हमें ज़्यादा याद रखना है और किसे एक एक नज़र डालनी है। तो इस तरीके से हमने देखा 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आते हैं। 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इससे एक क्वेश्चन और क्या बनता है, इसका स्थान सेंट जेम्स पैलेस, ठीक। और शामिल प्रतिनिधि 31 थे। अगर आपने प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखा होगा तो वहां पर जो शामिल प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 89 यानी 89। यहाँ पर देखिए 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो उनसे उनमें जो जो भी प्रतिनिधि शामिल हैं आपसे ज़रूर पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 31 थी। तो इस तरीके से कुछ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब देखिए जब गांधी जी वापस आते हैं तो कुछ, देखिए कुछ वाक्य हैं, कुछ कथन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपसे मैं आपको उनको बताऊंगी, ठीक है। आप चाहे तो इनसे अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा क्या था, जब गांधी जी वापस आए तो उनके स्वागत में जो आई भीड़ थी उसमें गांधी जी ने कहा था, कभी कभी आपसे कथन दे देता है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा था, मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ये किसने कहा, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अब इस सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, देखिए जब भी आपसे कोई कथन देता है तो कुछ जो फेमस होते हैं उन्होंने, देखिए एक बात को कई बार कहा जा सकता है ना, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम कहा उसका महत्वपूर्ण होता है। तो गांधी जी को जब इस सम्मेलन के दौरान गांधी जी को देखकर फ्रैंक मॉरिस, इनका नाम आपको याद रखना है, गांधी जी को इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। इन्होंने कहा था अर्धनग्न फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का अपने में अनोखा और प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। उसके बाद विंस्टन चर्चिल की बात कर लेते हैं। तो चर्चिल ने जो आपकी जो ब्रिटिश सरकार है उसकी आलोचना करते हुए कहा था, चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वह देशद्रोही फकीर को बराबरी का दर्जा देने की बात कर रही है, ठीक। ये किसने कहा था, और ये गांधी जी के लिए कहा जा रहा था ना कि उस देशद्रोही फकीर को बराबरी का दर्जा देने की बात कर रही है सरकार, चर्चिल ने कहा था। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वाक्य हैं इनको आपको देखना है और इनको याद करना है। इस तरीके से दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमने देखा, यहाँ के जो फैक्ट्स थे उनको जाना, और ये जो वाक्य हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्हें आपके साथ शेयर किया है। और दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसकी जो डेट है ये देखिए आपसे 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक। देखिए ये थोड़ा सही है, आपको लर्न हो जाएगा। जो स्थान है इसका वही जेम्स पैलेस, ठीक। यहाँ पे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, 46 है, ठीक। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पहला गोलमेज सम्मेलन दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जो दूसरा वाला है उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये दोनों फैक्ट्स आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। वह कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की थी। पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ, और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन को देखा, ठीक। आई होप आपको
ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक फैक्ट्स को आपने देखा होगा। आप देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट और सेकंड गोलमेज सम्मेलन से पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन से आपके प्रतिनिधियों की संख्या और उसका टाइम और ईयर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और तीनों सम्मेलन के प्रतिनिधियों को ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।